जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। दोस्तों आज संडे है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, जबरदस्त। और एक ऐसे अखबार की खबर है जिसका है अमर उजाला, जिस पर मैं 100% बिलीव करता हूं। यानी वहां के स्टाफ साइड के जो महासंघ के अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने बताया है कि आखिर डीए कब रिलीज होगा, कितना होगा और ये 50% क्या होगा। सरकार के सामने जो बातें रखी उनका जिक्र करूंगा और हमारा डीए आगे कब बढ़ेगा। दूसरी बात करूंगा इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी एक पिछले महीने का लेटर है कि यदि आपके डिपेंडेंट्स का आप आई कार्ड बनवाना चाहते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या प्रोसीजर, पूरी बात करूंगा। और तीसरी खबर है दोस्तों, राजस्थान के पूर्व सैनिकों ने गाड़ा झंडा। हाँ जी दोस्तों, जबरदस्त। हजारों किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की, पूर्व सैनिकों को जोड़ा और अब सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से अपनी मांगों के लिए आज वो एक महासंघ बना रहे हैं। यानी आप फेडरेशन बना रहे हो। 10 बजे मीटिंग है और वहां से एक सत्येंद्र मांझू हैं जो इसको काफी काम कर रहे हैं ये, और इनका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। खबर करते हुए सार से सबसे पहले बात करूंगा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी यानी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए आखिर क्या है खुशखबरी। सबको पहले तो पहला सवाल है, अमर उजाला कह रहा है कि आगे होगी बंपर बढ़ोतरी, डीए 4% बढ़ेगा, 50% के पार होगा, 25% सब भत्ते बढ़ेंगे और 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। अब ये वादा किस तरह कर रहे हैं, जरा इसको सुनिए। उन्होंने कहा है, पिछले साल का हवाला दिया था। पिछले साल 2022 28 सितंबर को कैबिनेट बैठक हुई थी, वहां से घोषणा हुई थी 4% डीए की, जो कि 34 से 38% बढ़ा था। तो अब यानी 27 सितंबर को बैठक है। इससे पहले क्या हुआ कि केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी जो 1 जुलाई से 4% की वृद्धि की सौगात मिलेगी। राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि इस बार डीए 46% पे पहुंच जाएगा। ऐसा न करना सरकार के पास कोई कारण नजर नहीं आता है और केंद्र सरकार को 4% से कम बढ़ोतरी नहीं करेगी, 4% बढ़ेगी। अब इन्होंने संदर्भ में कहा है कि 3% का भी कयास लगाया जा रहा था बार बार। तो इन्होंने कहा है कि हमारी मीटिंग हुई और ये पुख्ता है कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि 4% से कम यानी 3% बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा इसके बाद जनवरी में 50% होने की पूरी संभावना है, यानी 50% जनवरी में होगा और उसके बाद केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8वां वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। इन्होंने हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। संभव है कि केंद्रीय कैबिनेट की आगामी बैठक में डीए बढ़ोतरी की घोषणा हो जाएगी। गत वर्ष त्योहारों से पहले मिला था उपहार। उन्होंने कहा है कि और 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि 10 साल का इंतजार नहीं करेंगे। जब मुझे लगेगा, बहुत सारे चीजें हैं जो इस आर्टिकल में नीचे आप पढ़ सकते हो, तो हम कभी भी किसी भी एक फॉर्मूले के तहत विचार करके बढ़ा सकते हैं, यानी आप समझ सकते हो। और दूसरा एक पेपर है, छप्पर फाड़ बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशनरों की सैलरी में होगा इजाफा और इस दिन होगा आपका इंतजार खत्म। वो 27 सितंबर का हवाला दे रहे हैं। दूसरा पेपर बोला है दशहरे पर मिलेगा तोहफा, कोई कह रहा है नवरात्रि से पहले मिलेगा तोहफा। यानी ये है, आज मैं कंक्लूड कर दूं। पहली बात तो स्टाफ साइड की मीटिंग है, अमर उजाला की खबर है, हम इसको बिल्कुल 100% भरोसा करते हैं। और उन्होंने कहा है कि डीए को 4% बढ़ना चाहिए और 50% जनवरी में बढ़ता है तो सरकार के सामने विकल्प खुल जाते हैं कि मर्ज कर दे कोई भी एक फॉर्मूला फिटमेंट के तहत पूरे केंद्रीय कर्मचारियों की यानी सैलरी बढ़ा सकती है, पेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि इलेक्शन उनके सामने है। और अभी आपने देखा होगा संसद का विशेष सत्र है जो 22 तारीख को खत्म होगा, 18 से 22 चला था। बहुत सारे इसमें ऐसे निर्णय आए हैं और अब इनकी बैठक 27 सितंबर को आगामी बैठक है, उसमें आगे पे एंड अलाउंसेस के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। ये थी पुख्ता खबरें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा कि इश्यू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स फॉर डिपेंडेंट्स एक्सर्विसमैन, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का ये लेटर है, आप समझ सकते हो, सभी के लिए भेजा है। पॉलिसी जनरल फर्दर दिस सेक्टर लेटर नंबर 24 अप्रैल 2018 द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूवल टू रिज्यूम द इशू ऑफ डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ईएसएम, नेसेसरी instruction be issued Jala Sainik Board under jurisdiction accordingly. Guideline of issue of I card dependent of ESM follow shortly. This has the approval of Secretary KSB संजय सहरावत कैप्टन है।
अब इन्होंने कहा है कि इसकी जो गाइडलाइन है उसका भी मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर सकता हूं। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि इसका इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट आई कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है, इसका फिर प्रोसीजर क्या है, फिर इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी वैलिडिटी क्या होने वाली है, आप इसका मिसयूज करते तो फिर क्या एक्शन होगा, इश्यू ऑफ डिपेंडेंट्स का इन्होंने लिखा है डुप्लीकेट कार्ड चाहिए तब क्या होगा, इसको रिप्लेस करना है किसी बात तब क्या चीज होगी, डिमांड सबमिशन ऑफ कैसे होगा, यानी सारी चीजें उन्होंने इसके बारे में दिया हुआ है। ये 4 पेज का आप इसका जो भी इंस्ट्रक्शन है आप फॉलो कर सकते हो और अपने बच्चों का, अपने डिपेंडेंट्स का, अपने वार्ड का आप आई कार्ड बना सकते हो, अपने जिला सैनिक बोर्ड से कंसर्न कर सकते हो। ये सारी एडवाइजरी इसके साथ मैंने आपको बता दी। अब बात हो जाएगी। धन्यवाद।